अगर तुम ये कहानी रात के सन्नाटे में अकेले बैठे सुन रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना। भानगढ़ की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस होती है। और कभी कभी वो तुम्हें ढूंढ भी लेती है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के बीच खड़ा भानगढ़ का किला दिन में भले ही एक ऐतिहासिक खंडहर लगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वहां का माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे उस जगह की हर दीवार, हर पत्थर, हर टूटी हुई खिड़की किसी का इंतजार कर रही हो। किसी ऐसे इंसान का जो गलती से उस श्राप को जगा दे, जो सदियों से वहां सोया हुआ है। आदित्य, जो एक फेमस ट्रैवल व्लॉगर बनने का सपना देख रहा था, हमेशा से ऐसी जगहों की तलाश में रहता था जहां सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि असली डर छिपा हो। और जब उसे भानगढ़ के बारे में पता चला, जहां कहा जाता है कि एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, तो उसने तुरंत फैसला कर लिया कि उसका अगला वीडियो यही बनेगा। भले ही लोगों ने उसे बार बार चेतावनी दी कि सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है, लेकिन आदित्य के लिए यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक चैलेंज था जिसे वो तोड़ना चाहता था। शाम के वक्त, जब सूरज धीरे धीरे किले की टूटी दीवारों के पीछे गायब हो रहा था, आदित्य अपने दो दोस्तों रिया और करण के साथ भानगढ़ के गेट पर खड़ा था। और जैसे ही आखिरी किरण भी अंधेरे में खो गई, उन्होंने अंदर कदम रखा और उसी पल एक अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया, जैसे किसी ने अचानक उस जगह को जिंदा कर दिया हो। रिया ने तुरंत महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है, जबकि करण कैमरा ऑन करके हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम अंदर बढ़ाए, कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी, जैसे सिग्नल टूट रहा हो, जबकि वहां कोई नेटवर्क था ही नहीं। और तभी किले के अंदर कहीं गहराई से एक बहुत धीमी आवाज आई। इतनी धीमी कि पहले तो वो हवा जैसी लगी, लेकिन फिर वो साफ शब्दों में बदल गई। तुम आ गए। तीनों वही रुक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और आदित्य ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए जोर से पूछा कि कौन है वहां। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और उसी खामोशी के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी चरमराहट पूरे किले में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज जाग रही हो। और उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, गहरा, ठंडा और अजीब तरह से बुलाता हुआ। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि उस दरवाजे के अंदर जाना सही नहीं है। लेकिन आदित्य अब पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ डर नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वीडियो था। और अगले ही पल उसने उस अंधेरे में कदम रख दिया, ये जाने बिना कि उसने सिर्फ एक कमरे में नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप में प्रवेश कर लिया है जहां से वापस लौटना शायद अब मुमकिन नहीं था। जैसे ही आदित्य उस पुराने दरवाजे को पार करके अंदर गया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक कमरे में कदम नहीं रखा, बल्कि जैसे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर लिया हो, जहां हवा भारी थी, घनी थी, और हर सांस लेने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके सीने पर दबाव डाल रही हो। उसके पीछे पीछे रिया और करण भी अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही तीनों उस अंधेरे कमरे में पूरी तरह घुसे, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और उसकी आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि ऐसा लगा जैसे उस आवाज ने पूरे किले को जगा दिया हो। और उसी पल कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंड फैल गई, ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी अनजानी मौजूदगी की थी, जो धीरे धीरे उनके चारों तरफ फैल रही थी और उन्हें अपने घेरे में ले रही थी। कमरे के अंदर बहुत कम रोशनी थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत रोशनी टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी, उसमें दीवारों पर बने अजीब निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो कोई साधारण निशान नहीं थे, बल्कि जैसे किसी ने बहुत दर्द और गुस्से में अपने नाखूनों से पत्थर को खरोंच खरोंच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। कुछ ऐसी आकृतियां
जो पहली नजर में समझ नहीं आती थी। लेकिन जितनी देर तुम उन्हें देखते, उतना ही लगता कि उनमें कोई पैटर्न है, कोई भाषा है, जैसे वो किसी तांत्रिक विधि का हिस्सा हों। और जैसे ही करण ने कैमरा उठाकर उन निशानों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, कैमरे की स्क्रीन अचानक तेज तेज फ्लिकर करने लगी, जैसे कोई उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हो। और कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति उभरी, एक लंबा, दुबला आदमी, काले कपड़ों में, जिसके चेहरे पर कोई साफ नक्श नहीं थे। लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी, जैसे वो सीधे कैमरे के अंदर से उन्हें देख रहा हो। और जैसे ही करण ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। लेकिन अब ये साफ था कि वे अकेले नहीं थे। रिया का डर अब साफ दिखने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और वो बार बार कह रही थी कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आदित्य अभी भी अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर का लालच, वायरल वीडियो का लालच, उसकी समझ पर भारी पड़ रहा था। और तभी अचानक पूरे कमरे में एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज फैलने लगी, जैसे कोई बहुत दूर बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और उसके शब्द अब साफ सुनाई देने लगे। श्राप कभी खत्म नहीं होगा, जो आया है वो जाएगा नहीं। और जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, दीवारों पर बने निशान हल्की लाल रोशनी में चमकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। और उसी पल कमरे के एक कोने में एक परछाई बनने लगी, धीरे धीरे, जैसे धुआं आकार ले रहा हो। और वो परछाई एक इंसानी आकृति में बदल गई, एक तांत्रिक की आकृति जो बिना हिले डुले खड़ी थी। लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उनकी आत्मा को देख रहा हो। रिया अचानक जोर से चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, करण अचानक जोर से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे पकड़ा। लेकिन वहां कोई नहीं था। और जैसे ही आदित्य उसकी तरफ झुका उसे उठाने के लिए, अचानक करण का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ दिया हो। और उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ पलटने लगी। रिया रोने लगी और बार बार कहने लगी कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन असली डर तो अब शुरू हो रहा था, क्योंकि अगले ही पल करण के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो भारी थी, धीमी थी, और उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और उसने धीरे धीरे कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब रास्ता बंद हो चुका है। आदित्य के हाथ कांपने लगे, उसकी हिम्मत अब टूटने लगी थी। लेकिन वो अभी भी करण को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें धुंध की तरह दिखाई देने लगी। और दीवारों पर चमकते निशान अब तेजी से धड़कने लगे, जैसे किसी दिल की धड़कन हो। और उसी पल वो तांत्रिक की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद कांप रही हो। और जैसे ही वो करण के पास पहुंची, करण का शरीर एकदम शांत हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लेकिन अब वो करण नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। और उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आदित्य की तरफ देखा और कहा, अब ये शरीर मेरा है और तुम अगला दरवाजा हो। उस पल आदित्य को समझ आ गया कि उन्होंने सिर्फ एक जगह एक्सप्लोर नहीं की, उन्होंने एक श्राप को जगा दिया है। और अब वो श्राप उन्हें जाने नहीं देगा, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ डराता नहीं, वो अपने शिकार को अपने जैसा बना लेता है। और अब वो तीनों इस खेल का हिस्सा बन चुके थे, जहां से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था।
अगर तुम यहां तक कहानी देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही रियल लग रही है, तो अभी जाकर चैनल रात के राज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं होगा बल्कि ऐसा सच होगा जो तुम्हें इस वीडियो के बाद भी चैन से सोने नहीं देगा। और याद रखना, हर अगली कहानी तुम्हें किसी न किसी अंधेरे सच के और करीब ले जाएगी। करण की आंखों में उतर चुका वो काला अंधेरा अब सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं रह गया था, वो एक जिंदा मौजूदगी बन चुका था जो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रही थी, जैसे किसी जहरीली धुंध ने हर कोने को अपने कब्जे में ले लिया हो। और आदित्य पहली बार अपने अंदर वो डर महसूस कर रहा था जिसे वो हमेशा कैमरे के लिए एक्टिंग समझता था। लेकिन आज ये एक्टिंग नहीं थी, ये हकीकत थी। और वो हकीकत इतनी भारी थी कि उसकी सांसें तक उसके खिलाफ लगने लगी थी। रिया दीवार से सटकर खड़ी थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और उसकी नजरें लगातार करण पर टिकी हुई थी, जो अब धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था। लेकिन वो उठना इंसानी नहीं था, उसमें कोई स्वाभाविकता नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य धागे ने उसके शरीर को ऊपर खींच लिया हो। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी थी और होठों पर वो अजीब मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। और जैसे ही उसने अपना सिर सीधा किया, उसकी काली आंखें सीधे आदित्य की आंखों में जा धंसी। और उस नजर में ऐसा कुछ था जिसने आदित्य के अंदर तक को जमा दिया। वो भूख थी, लेकिन वो सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो आत्मा की भूख थी। कमरे की दीवारों पर बने निशान अब सिर्फ चमक नहीं रहे थे बल्कि धड़क रहे थे, जैसे उनमें कोई जान आ गई हो। हर धड़कन के साथ वो लाल रोशनी तेज होती जा रही थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी गूंज फैल रही थी, जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। लेकिन उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, सिर्फ उनका असर महसूस हो रहा था, भारी, डरावना और दम घूंट देने वाला। और तभी करण, या जो अब करण के अंदर था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन में हल्की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे वो सिर्फ चल नहीं रहा था बल्कि इस जगह की हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई थी। और उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करो, यहां से कोई नहीं जाता, यहां लोग बदल जाते हैं। रिया ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए कमरे के दूसरे कोने की तरफ ले जाने लगी, जहां एक टूटी हुई सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उस पर चढ़ना भी खतरनाक लग रहा था, लेकिन उस समय उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पीछे से करण की चाल तेज हो रही थी और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी, जैसे वो जानता हो कि वे कहीं नहीं जा सकते। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर रिया को ऊपर चढ़ाया और खुद भी जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां उनके वजन से नहीं बल्कि उस जगह के गुस्से से टूट जाएंगी। और जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो एक लंबा संकरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। लेकिन उन दरवाजों के नीचे से हल्की हल्की काली धुंध बाहर निकल रही थी, जैसे हर कमरे के अंदर कुछ बंद हो या कुछ कैद हो। रिया लगभग टूट चुकी थी, उसकी आवाज कांप रही थी और वो बार बार कह रही थी कि उन्हें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन आदित्य के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है और क्या वो सच में अब भी मौजूद है। तभी अचानक उस गलियारे के अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, बहुत कमजोर, लेकिन अंधेरे के बीच वो एक उम्मीद जैसी लग रही थी। और बिना सोचे वे दोनों उसी दिशा में भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि वो कोई बाहर का रास्ता नहीं था, वो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। और उस मंदिर के अंदर जो उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन वो किसी देवता की नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अजीब था, विकृत था
और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। और मूर्ति के नीचे पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उस पर सूखे खून के निशान फैले हुए थे। आदित्य ने कांपते हाथों से उस खून को हटाया, और जैसे ही उसने वो शब्द पढ़े, उसका दिल जैसे रुक गया। इस श्राप से बचने के लिए किसी और को इसकी जगह छोड़ना होगा। और ये पढ़ते ही दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि अब ये सिर्फ डर का मामला नहीं था, ये एक चुनाव था, एक ऐसा फैसला जो उनकी इंसानियत को तोड़ सकता था। पीछे से अचानक फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे करीब आती हुई, और उसके साथ ही एक जानी पहचानी लेकिन अब डरावनी बन चुकी आवाज। समय खत्म हो रहा है। रिया ने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि करण अब गलियारे के अंत में खड़ा था। लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अब और भी विकृत लग रहा था, जैसे हर हड्डी अपनी जगह से खिसक चुकी हो, और उसकी मुस्कान अब पूरी तरह इंसानियत से खाली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, और हर कदम के साथ वो और करीब और खतरनाक होता जा रहा था। आदित्य के दिमाग में अब एक ही बात गूंज रही थी, किसी और को इसकी जगह छोड़ना होगा। और उसने धीरे धीरे रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे एक और चीज थी, एक फैसला। और रिया ने जैसे ही उसकी आंखों में वो बदलाव देखा, उसे सब समझ आ गया। उसने तुरंत पीछे हटते हुए सिर हिलाया और रोते हुए कहा, नहीं आदित्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम साथ आए थे, साथ ही निकलेंगे। लेकिन उस पल आदित्य के अंदर का डर उसकी इंसानियत से बड़ा हो चुका था, क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है तो इंसान अक्सर वो बन जाता है जिससे वो खुद सबसे ज्यादा डरता है। और जैसे ही करण उनकी तरफ झपटा, आदित्य ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस पल समय जैसे रुक गया था, हवा भारी हो चुकी थी, और किले की दीवारें जैसे उस एक फैसले का इंतजार कर रही थी जो अब होने वाला था। आदित्य की सांसें तेज थी, उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, किसी और को इसकी जगह छोड़ना होगा। और उसके सामने रिया खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर के साथ साथ भरोसा भी था। वो भरोसा कि आदित्य उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है, और उसी टूटन में इंसान वो कर जाता है जो वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता। और जैसे ही करण, जो अब पूरी तरह उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था, एक झटके से उनकी तरफ बढ़ा, आदित्य ने बिना एक सेकंड गवाए रिया को जोर से अपनी तरफ खींचा, और फिर उतनी ही तेजी से उसे पीछे उस अंधेरे की तरफ धक्का दे दिया। रिया की चीख इतनी तेज थी कि उसने पूरे किले को हिला दिया। उसकी उंगलियां आखिरी पल तक आदित्य का हाथ पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें बेकाबू थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वो सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो जिंदा था। उसने खुद को बचा लिया था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उठकर उस मंदिर से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही वो उस गलियारे से होकर वापस उसी कमरे में पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था, उसने देखा कि वो दरवाजा अब खुला हुआ था, वही दरवाजा जो पहले अपने आप बंद हो गया था, और अब जैसे उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था। आदित्य बिना पीछे देखे उस दरवाजे से बाहर निकल गया, और जैसे ही उसने किले की सीमा पार की, उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ हट गया हो। हवा फिर से सामान्य हो गई थी। रात वैसी ही लग रही थी जैसी हर जगह होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो अब कभी ठीक नहीं हो सकता था। अगली सुबह जब सूरज उगा, भानगढ़ फिर से एक खामोश खंडहर बन चुका था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात की सच्चाई सिर्फ आदित्य के अंदर जिंदा थी, और उसने तय किया कि वो इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा।
वो इस राज को अपने अंदर दबाकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन श्राप सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं था। वो अब उसके साथ बाहर आ चुका था। धीरे धीरे आदित्य के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और हर रात उसे वही चीख सुनाई देती थी, रिया की चीख, जो कभी खत्म नहीं होती थी। और हर बार वो अपने कान बंद करता, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजती रहती, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि उसने क्या किया है। कुछ हफ्तों बाद आदित्य फिर से अपने कैमरे के साथ तैयार था, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था। उसके अंदर अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो, और वो तलाश उसे फिर से उसी जगह ले आई, भांगड़। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक नया व्लॉगर खड़ा था, जो उसी की तरह एक्साइटेड था, उसी की तरह निडर था, और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस जाल में कदम रखने वाला है। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ उससे कहा कि अंदर जाओ, वहां बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। लोग डरते हैं, लेकिन असली मजा तो रात में आता है। और उस व्लॉगर ने बिना कुछ सोचे किले के अंदर कदम रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आदित्य ने रखा था। जैसे ही वो व्लॉगर अंदर गया, आदित्य वही खड़ा रहा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हुई, और जब उसने उन्हें खोला तो उनमें वही काला अंधेरा उतर चुका था जो कभी करण की आंखों में था। और उसके होंठ धीरे धीरे हिले, और उसने बहुत धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये बस अपना अगला शिकार चुनता है। और उसी पल दूर किले के अंदर से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, तुम आ गए। जैसे एक और कहानी शुरू हो चुकी हो, एक और आत्मा उस अंधेरे में कैद होने वाली हो। और अब सवाल यह है, जब तुम ये कहानी सुन रहे हो, जब तुम भांगड़ के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि वो श्राप सिर्फ उस किले तक ही सीमित है, या वो तुम्हें भी देख रहा है, तुम्हें भी महसूस कर रहा है, और बस इंतजार कर रहा है तुम्हारे एक कदम का? अगर तुम्हें ये कहानी सच में डराने में कामयाब रही है, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव था, तो अभी इसी वक्त चैनल रात के राज को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।